बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कम आमदनी के अफराद के लिए एहसास अपना घर स्कीम शुरू कर दी है और इस स्कीम के तहत 4 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम के तहत जिन लोगों की आमदनी कम है या मुतवस्सित तबका है, ये उनके लिए है और ये स्कीम जो है वो फौरी तौर पे शुरू की जाएगी। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने इस मंसूबे की मंजूरी दे दी है। बताया ये जा रहा है, जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक 5,309 घर ये तामीर किए जा सकेंगे। मैक्सिमम जो कर्जा मिलेगा वो 15 लाख रुपए का होगा, इससे ज्यादा कर्जा नहीं मिलेगा, इससे कम हो सकता है। और ये जो पहला मरहला है, ये 5,309 घर पहले मरहले में है। इसमें तौसी भी ऑलरेडी दे दी गई है कि बाद में की जाएगी, लेकिन इजाजत है कि आप कर सकते हैं और वो होगी 11,196। यानी 5,309 घर पहले मरहले में है और तकरीबन कोई 5,000 के करीब 6,000 के करीब घर जो हैं वो दूसरे मरहले में है। तो ये कुल मिला के 11,196 घर जो हैं उनकी तामीर होगी। 4 अरब रुपए पहले मरहले के लिए मंजूर हुए हैं और इसकी कुल तखमीना लागत जब 11,196 घर हो जाएंगे तो उसकी तखमीना लागत कोई 8 अरब 95 करोड़ 70 लाख रुपए हो जाएगी। इतना इसके लिए इजाजत दी गई है। ये जो लाजमी चीजें की गई हैं वो ये हैं कि गारंटर जो है वो जरूरी होगा। एसएचओ या जिला नाजिम या जो बल्दियाती नुमाइंदा है, तहसील चेयरमैन, वो लाजमी होगा कि वो आपकी तरफ से गारंटर हो, आपको इजाजत दे। ये महकमा पीएनडी का जो अप्रूवल दिया गया है उस प्रोजेक्ट की डिटेल है और फिर इश्तिहार भी इसका ऑलरेडी आ चुका है। इसके साथ साथ कुछ बुनियादी शराइत रखी गई हैं, वो ये हैं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं वो अपनी तनख्वाह जो है वो मखसूस बैंक तक को मुंतकिल करेंगे। असल दस्तावेज जो कागजात होंगे ज़मीन के कि हाँ जी ये मेरी है, ये प्रूफ करेगा वो प्लॉट या अराजी, वो उन्होंने फराहम करने होंगे। और साथ ही साथ उनकी उम्र 20 से 50 साल के दरमियान हो, 18-20 साल तकरीबन होगी, तब से लेके 50 साल से ऊपर की इजाजत नहीं होगी। माहाना आमदनी 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। कम से कम 1 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख, यानी 1 से 1.5 लाख के दरमियान जिसकी आमदनी होगी सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। 30-35 हजार लोग जो आमदन है उनके लिए नहीं होगा, इससे ऊपर के लोगों के लिए होगा। फ़ाल शनाख्ती कार्ड हो, एक्सपायर ना हो, फ़ाल मोबाइल जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए इनके पास। हाउसिंग अथॉरिटी का जो बैलेटिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए इनके पास। और ये बताया गया है कि पहले अखुवत बैंकिंग के जरिए ये करना था, लेकिन बाद में इसको तब्दील कर दिया गया और बैंक ऑफ खैबर के साथ ये मुआहदा किया गया है और बैंक ऑफ खैबर की जो रास्त इस्लामी बैंकिंग है उनके जरिए होगा। ये कर्जा टोटली बिला सूद होगा, इसमें किसी भी किस्म का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। 15 लाख रुपए तक का आसान कर्जा होगा और ये जितने लोग लेंगे वो 7 सालों में इसको रिटर्न करेंगे। मैक्सिमम टाइम इसके अंदर 7 साल है, शायद जल्दी भी कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। मैक्सिमम जो किस्त है कम भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वो 18,000 रुपए होगी। 18,000 से जायद की किस्त इसमें शामिल नहीं होगी। आप ज़रूरी नहीं कि नया घर ही बनाएं, जी मेरी अराज़ी है मैंने घर बनाना है। आप मौजूदा घर की तज़ीन व आराइश भी कर सकते हैं कि जी मेरा घर है, उसकी हालत ख़राब है, मैं उसमें एक आध कमरा डालना चाहता हूँ या थोड़ी बहुत उसकी तामीर व मरम्मत करता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। और मौजूदा घर में इज़ाफ़ी कमरे भी इसमें शामिल हैं, बरामदा है, बावर्ची खाना है, एक और कमरा बनाना है, घर में बेटे की शादी करनी है उसके लिए एक और कमरा बनाना है, जो भी हो वो भी इसके अंदर शामिल होगा। जो खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होगा और खैबर पख्तूनख्वा में ही आप ये करेंगे। अभी तक की इत्तलात ये आ रही हैं, ऐसा नहीं कि जी खैबर पख्तूनख्वा का शहरी पंजाब में रह रहा है, सिंध में रह रहा है, वहाँ पे तामीर करे, यहीं पे तामीर करना लाजमी है। तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक आमदनी होनी चाहिए और 8 मई ये बताया जा रहा है कि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑलरेडी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम 50 लाख घर बना के देंगे, लेकिन फिर वो अप्लाई नहीं हो सका। अब आसान अक़सात के ज़रिए ये कोई 11,000 से ज़ायद घर जो हैं वो तामीर किए जाने हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि चलेगा और ये प्रोजेक्ट का जो टाइम है, जो दौरानिया है, वो 3 से लेके 5 साल तक है। यानी पहला मरहला 3 साल का है, दूसरा फिर अगले 2 साल का है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि अगर रैपिडली चलता है तो 1 साल के अंदर भी काम पूरा हो सकता है। ये कर्जा पहले ही साल दे दिया जाए, फिर जब और पैसे वापस आना शुरू होंगे तो उसी के लिए और कर्जा दिया जाए। ये पूरा प्लान भी हुकूमत का चल रहा है, लेकिन गाहे बगाहे प्लानिंग होती रहती है, उसी के मुताबिक चलती है। फिलहाल खबर यही है
کہ جو لوگ گھروں کی تعمیر کے خواہش مند ہیں، ان کی آمدن 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے، عمر 20 سے 50 سال کے درمیان ہے، اور وہ خیبر پختونخوا کے مستقل رہائشی ہیں، اپنے پلاٹ کے مالک ہیں، وہ اپنے لیے قرضہ لے سکتے ہیں۔ 15 لاکھ میکسیمم اس کی قسط ہے جو آپ کو ملے گی، جو قرضے کی لمٹ ہے وہ ملے گی، اور 18,000 میکسیمم اس کی واپسی کی قسط ہے۔